नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की। हम सबको पता है कि उनका तबादला कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। हालांकि छुट्टियों का दिन चल रहे हैं, 30, 31 और 1 तारीख को ईद है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि 2 तारीख के बाद इस केस में किस तरह से प्रगति होगी, देखने वाली बात होगी। हम सबको पता है कि इन हाउस प्रोसीडिंग्स चल रही है उनके खिलाफ और लगातार मामले की जांच 3 सदस्यीय जो जज है वो कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे सबूत भी सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में असिस्ट कर रही है। न सिर्फ फायर डिपार्टमेंट के लोगों के बयान दर्ज किए हैं 3 सदस्यीय जो पैनल है उसने, बल्कि इस मामले में जो पुलिस कर्मियों के बयान है वो भी दर्ज किए गए हैं। उनके मोबाइल भी सीज किए गए हैं। जो मौके पर सर्वेंट्स मौजूद थे, जो मौके पर गार्डनर थे, इसके अलावा जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो स्टाफ है उससे तमाम लोगों से पूछताछ जो है इस मामले में की गई है। ऐसे में उनके स्टोर रूम में, यानी ये कहा जाए कि आउट हाउस में जिस तरह से नोटों की बोरियां मिली, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। 3 सवाल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछे थे, जो उनको लेटर लिखा गया था, जिसमें पहला सवाल ये था कि ये किसके हैं नोट, दूसरा था कि इसका सोर्स क्या है, और तीसरा था कि 15 तारीख की सुबह, यानी कि 15 मार्च की सुबह होली के अगले दिन नोटों को, जले हुए नोटों को वहां से किसने हटाया। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई स्पेसिफिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली की जा रही है। जस्टिस वर्मा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ साफ इनकार किया है कि, और साफ ये तक कहा है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। हालांकि इस बाबत उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। उनका ये जरूर कहना था लेटर में कि अगर कोई इतना कैश रखेगा वो स्टोर रूम में क्यों रखेगा। खैर, अभी जांच की जाएगी, तो उनका बयान भी रिकॉर्ड किया गया है इस मामले में, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर साजिश रची गई तो क्या वाकई आउट हाउस में कोई ऐसा शख्स था, किसी इनसाइडर का रोल है, आउटसाइडर का रोल है, और अगर आउटसाइडर का रोल है तो वो कैसे घर के अंदर घुस गया, जबकि पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है। अगर इनसाइडर का रोल है तो वो बोरियों में भरकर पैसा लेकर आया, तो वो किसका पैसा था, किसके बिना पर लेकर आया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, क्योंकि जब जांच होगी तो नेचुरली बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जो इन हाउस जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि जो स्टाफ है वो किस तरह से चेंज होता है, कितना स्टाफ सीपीडब्ल्यूडी का, इसके अलावा गार्डनर, सर्वेंट्स, या जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी शेड्यूल होता है वो किस तरह का होता है। फर्ज कीजिए कि दोपहर के अगर एक दिन की शिफ्ट खत्म होती है तो अगला स्टाफ कितने बजे आता है, कितने स्टाफ, क्या सेम स्टाफ रहता है या अलग अलग रहता है। ऐसी तमाम जानकारी है जो पिछले 6 महीनों की जुटाई जा रही है, ताकि इस मामले में जो सच है वो सामने आ सके, और क्या हुआ था, ये पैसा कैसे वहां तक पहुंच गया, अगर साजिश थी तो किसने साजिश रची, और अगर साजिश नहीं है, ये सीधा सीधा पैसा उनसे ताल्लुक रखता है, तो वो पैसा किसका है, कहां से आया, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तमाम ऐसी चीजें जिसकी तहकीकात के बाद स्थिति साफ होगी। एक चीज और बता दूं, इसमें इस बीच जब सारी सिचुएशन चल रही थी तो एकदम ट्रांसफर भी कर दिया गया उनका। हालांकि ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि उनको काम नहीं दिया जाएगा। ये जो ट्रांसफर है एक रूटीन ट्रांसफर जैसे होता है वो किया गया है। दरअसल प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के एडवाइस के बाद ये ट्रांसफर करती है, और ठीक वैसा ही ऑर्डर लॉ मिनिस्ट्री से आया। हम सबने वो ऑर्डर भी देखा। तो ऐसे में अभी भी कई सवाल बरकरार है। सवाल यही कि आखिर ये साजिश, इतनी गहरी साजिश किसने रची, उसके पीछे मंशा क्या थी, अगर साजिश है तो, और अगर साजिश नहीं है तो ये कैश जो मिला है इसका सोर्स क्या है। उम्मीद करते हैं इस मामले में सामने आएगा, क्योंकि कई इंक्वायरीज हमने पहले देखी है जिसमें जो पेंडिंग रह गई। कई बार ये भी कहा जाता है कि जजेस के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है वो थोड़ा मुश्किल होता है करना। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी ये कही जा रही है, लेकिन इस मामले में जिस तरह से खुद सुप्रीम कोर्ट में की वेबसाइट पर ये कहा जाए वीडियो अपलोड किया गया, तमाम चीजें अपलोड की गई, उससे तो पारदर्शिता शुरुआती तौर पर तो नजर आई सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये परिस्थिति आगे भी बरकरार रहती है? उम्मीद यही करते हैं हम कि इसमें भी जो सच है वो सामने आएगा, और जो रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो एज पर एविडेंस के अकॉर्डिंग ही होगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस पर आप अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।